हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार। तो पहला है इधर श्रव्य सहायक शिक्षण सामग्री यानी ऑडियो टीचिंग एड्स, जिसमें पहला है रेडियो। रेडियो के जन्म की कहानी सन 1885 से आरंभ हुई है। आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना अधिक हो गया है कि अब यह हमारे लिए आवश्यकता की वस्तु बन गया है। रेडियो द्वारा दूर दूर रहने वाले बालकों को भी एक साथ आधुनिकतम घटनाओं तथा नवीनतम सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि रेडियो जो है एक प्रमुख ऑडियो टीचिंग एड्स के रूप में भी काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेडियो के थ्रू हमें अलग अलग देशों की सूचनाएं मिलती हैं, विज्ञान के क्षेत्र की नई नई सूचनाएं मिलती हैं, कृषि से संबंधित नई नई सूचनाएं मिलती हैं और जानकारी का विस्तार होता है इससे बालकों में। तो बालकों को रेडियो की सहायता से नई नई बातें सिखाई जा सकती हैं। दूसरा है हमारा ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन। ग्रामोफोन तथा लिंगोफोन भी रेडियो की भांति शिक्षण के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ग्रामोफोन द्वारा बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है तथा लिंगोफोन द्वारा बालकों के उच्चारण को शुद्ध करा के भाषा की शिक्षा दी जाती है। यानी कि ग्रामोफोन की सहायता से बालकों को भाषण तथा गाने की शिक्षा दी जाती है और लिंगोफोन के द्वारा बालकों का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण शुद्ध कराया जाता है। तो ये भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए और टीचिंग एड्स के रूप में काम करता है। आगे है दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री यानी विजुअल टीचिंग एड्स। विजुअल यानी कि जिनको देखने के द्वारा देखने से दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें हमारा पहला है मॉडल। मॉडल वास्तविक पदार्थ अथवा मूल वस्तुओं के छोटे रूप होते हैं। इनका प्रयोग उस समय किया जाता है जब वास्तविक पदार्थ या तो उपलब्ध ना हो अथवा इतने बड़े हों कि उन्हें कक्षा में दिखाना संभव ना हो। उदाहरण के लिए हाथी, घोड़े, रेल का इंजन तथा जहाज आदि इतने बड़े होते हैं कि उन्हें कक्षा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कि मॉडल्स ऐसी चीज़ों के मॉडल्स होते हैं जिन्हें क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता, जैसे कि रेल के इंजन, जहाज। तो मॉडल का यूज़ तभी होता है जब कोई टीचर इस तरह की चीज़ें समझा रहा है जहाँ पर कि वास्तविक पदार्थ को यानी कि रियल ऑब्जेक्ट को लाना पॉसिबल नहीं होता। अब कोई क्लासरूम में रेल का इंजन कैसे लेके आ सकता है, इसलिए उसके मॉडल की सहायता से ही उसे समझाया जा सकता है। इसी प्रकार मॉडल का यूज़ किया जाता है क्लासरूम में। तो इन मॉडल्स की सहायता से बच्चे मॉडल्स को देख करके रियल ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं तथा जो मॉडल्स होते हैं वो बच्चों की बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करते हुए शिक्षक को उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अगला है मानचित्र। मानचित्र का उपयोग प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के अध्ययन करने के लिए परमावश्यक है। यानी कि हमने अपने क्लासरूम्स में भी देखा है कि मानचित्र का प्रयोग करते थे हमारे शिक्षक भी, जब कोई ऐतिहासिक घटना दिखानी हो इतिहास विषय में या फिर ज्योग्राफी के अंदर कोई विशेष स्थान को दर्शाना हो, तो मानचित्र में अलग अलग रंगों के द्वारा या चिन्हों के द्वारा मानचित्र में वो चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो उससे बच्चों को एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, ये चीज़ हमारी यहाँ पर होनी चाहिए या यहाँ पर है। जैसे नदियाँ दिखाई जाती हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, कोई विशेष स्थान दिखाया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर मानचित्र काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तीसरा है ग्राफ। ग्राफ का अपना निजी महत्व होता है। ग्राफ के प्रयोग से बालकों को भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि अनेक विषयों का ज्ञान सरलतापूर्वक दिया जा सकता है। ग्राफ को ज़्यादातर हमने देखा है कि गणित विषय में काफ़ी यूज़ होता है, विज्ञान में भी काफ़ी यूज़ होता है ग्राफ्स का। तो इसमें भी बच्चों को काफ़ी हद तक मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है। कोई डाटा दिखाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ें दिखानी है जिनको ग्राफ में और अच्छी तरह से क्लियरली किसी की ग्रोथ दिखानी हो अगर किसी चीज़ की, तो उसमें को ग्राफ की हेल्प से अच्छे से दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री।
यानी जिनको देखकर और सुनकर दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे चलचित्र या सिनेमा। चलचित्र अथवा सिनेमा मूक चित्र का दूसरा रूप है। इसमें मूक चित्र की भांति क्रियाएं भी दिखाई जा सकती हैं, यानी कि इनको इनको देखकर और सुनकर दोनों तरह से बच्चे नई नई चीज़ें सीखते हैं। दूसरा दूसरा है दूरदर्शन। टेलीविज़न भी रेडियो की भांति 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उपलब्धियों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। पहले के समय में दूरदर्शन के माध्यम से भी बच्चों को काफ़ी शिक्षा दी जाती थी। दूरदर्शन पर अलग अलग प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। सो थैंक यू।